सरकार को हो किसे की हो, मेरे हल्के में बलात्कार हो गया, चौक पर खड़ा कर मरवा दूंगा, गारंटी है इस बात की। ये बेटी एक गरीब परिवार की बेटी थी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई होती, क्या अभी तक भी वे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? समय कम बतावे हैं, अगर समय कम है मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूं और यह सोचता हूं कोई और अच्छा वक्ता हो मेरे से और अच्छे विचार रखे, उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। भाई कोई बात कोई नहीं, भाई रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, लोग डिस्टर्ब हो चुप। सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के विनती है, तुम कट कटता रह जाओगे क्या कि पंचायत रहेगी यार। पंचायत का एक वसूल होता है, जब तक पंचायती आदमी बैठकर कोई फैसला ना ले आवाज तक नहीं आनी चाहिए। कौन सी लड़ाई लड़ोगे जब आप लोगों के अंदर सभ्यता ही नहीं है? हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिसने जड़ा जगह मिल रहा है एक बारी बैठ जाओ भाई, रिक्वेस्ट है। पत्रकारों से अलग जितने साथी खड़े हैं सारे बैठ जाओ। चिंता ना करो। सभी साथियों से विनती है, भाई साहब इब शांति करो थोड़ी। सभी साथियों से विनती है कि एक बात को गौर से सुनना, ये कोई भाषण नहीं है। हरियाणा की वो धरती है जब द्रौपदी का चीरहरण होया था, महाभारत होगी थी। कुरुक्षेत्र के अंदर बेटी की इज्जत के लिए महाभारत होगी थी। अपने बुजुर्गों से पूछना जिनको नहीं पता है। आज एक हमारी बहन बेटी जिसको इतने बुरे तरीके से रौंद दिया जाता है, लगभग 5वां दिन है, अभी तक ये ही नहीं पता अपराधी कौन है। सोचने की एक बात, एक नेताजी का विधायक साहब का कुत्ता खो गया था, लालू प्रसाद यादव की भैंस खूगी थी, नरेंद्र मोदी की भतीजी का परस खो गया था। पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ के ला दिया। क्या अपराधी नहीं ढूंढे जा सकते? पुलिस प्रशासन की टीम स्वयं ये कहती है, अगर सरकार इजाजत दे, कोई भी मुजरिम चाहे पाताल में लुक रहा हो, आध घंटे में ढूंढ कर मार देंगे। क्या ये जो इंसान है, इस तक अभी तक उस सरकार ने इजाजत ही नहीं दी है? एक सोचने की बात, ये बेटी एक गरीब परिवार की बेटी थी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई होती, क्या अभी तक भी वे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? आप सभी साथियों से एक बात बताता हूं, जब मार्मिक हालत हो, नाजुक हालत हो, वहां ताली नहीं बजाई जाती, दोनों हाथ उठा के समर्थन किया जाता है उस बात का। अब अगली बात, सबसे पहली बात, हमारे को सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया जाता है कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो एक बात समझो, सस्पेंड होता क्या है? 20 दिन बाद वही इंसान दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, एक थाना बदल कर दूसरे थाने में भेज देंगे। जो हमारी बेटी गई है, क्या वो वापिस आ जाएगी उनके सस्पेंड करने से? कम से कम उनकी भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में और कोई पुलिस वाला
किसी की रिपोर्ट लिखने से पहले, ऐसे धमकाने से पहले 100 बार सोचे। अब अगली बात यह आती है, ये पहली कहानी नहीं है ऐसी, थारे कान खुल जाएंगे, ये हमारे बाहर आई पड़ी है, जाती हमने नू लगा है, बहुत माड़ी हो रही है। हर एक 15 मिनट में हिंदुस्तान में एक बलात्कार हो है, 24 घंटे में 90 बलात्कार होते हैं। एक साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 31,000 बलात्कार होते हैं। ये 31,000 बलात्कार पता कौन से हैं? जिनकी FIR दर्ज हो है। लगभग 2 लाख मामले ऐसे होते हैं जो बिना रिपोर्ट निपटा दिए जा हैं, दबाव में राजीनामा करवा दिया जा है। मैंने सरकार पर कोई दुख नहीं आ रहा, मैंने दुख आ रहा हमारे अपने मनसा पर। तुम अपनी ताकत भूल गए, तुम अपनी जो तुम्हारे अंदर जो चीज थी, अरे चौपाड़ के सामने चौपाल में बैठ के जो फैसले होया करते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी फैलते, जो फैसला आप लोगों ने कर दिया, उड़ा बैठ कर फैसला सुनाया करते। फलाने छोरे ने छोरी गलिया गलत कराया है भाई, गाम लिकाड़ा दो, गाम में नहीं बढ़ेगा। जिंदगी बीत जाया करती, वो आदमी गाम में नहीं बढ़िया करता। जब तक तुम इस जात पात में बट्टे हो, जब तक तुम बाबूजी काम की बात ना हो, तुम्हारे बंद कर दूं। सबसे बड़ी चीज यह है, देखो भाई कोई बात गलत लगा हमारे बुजुर्गा ने तो हम माफी मांगा। हमारी आदत है जो बात सत्यता हो, सच्चाई हो, थारता बतावा और विचार विमर्श करके कोई अच्छा फैसला लिया जा। समय कम बतावे हैं, अगर समय कम है मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूं और यह सोचता हूं कोई और अच्छा वक्ता हो मेरे से और अच्छे विचार रखे, उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। भाई कोई बात कोई नहीं, भाई रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार। भाई एक बार और अपनी बात पूरी कर लो। आपके समर्थक ना, कोई बात को नहीं ना, आप पूरी कर लो, आप कोई बात एक क्यों, अरे तो आप एक बार बीच में जाम की बताओ भाई, 1 मिनट। हाँ जी बोल, तो बोलना भाई, रुक एक बार यार, रुक तो जाओ एक भाई, एक में बात सुनो तो बाकी सकी नहीं, दूसरे ही सुन लिया करो यार, दूसरे ही सुनो ही को नहीं। विजय किस लिए खड़ा हुआ था? राजस्थान से कुछ मोटरसाइकिल पे बालक आ रहे, सिंघानी जाम कर दिया, और एक आधा बाइट दे भाई गोली मारांगे, ठीक है ना? कि शायद सिंघानी में बेटी की डेड बॉडी मिली है, वहां कोई हरकत होगी तो अपने लिए नुकसान होगा कि भाषण काम होंगे यार। कुछ मतलब किसी आदमी के समझा करो। विजय किस लिए खड़ा था? विजय ने ये कही थी भाई को, भाई थोड़ा छोटा करो, क्योंकि मैं ये बोले आप बता देना, मैं पूरा पक्ष बोलता दूं, तो थोड़ा सा यार मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी कर रहा हो, तो इसलिए भाई अपनी बात पूरी करें। एक भाई सिंघानी के 2-3 जिम्मेवार से आदमियों से थोड़ा है, यहाँ बैठे हो या फिर गांव में फोन करो संजीत वगैरह को कि वहां उनको समझाएं, कोई हरकत ना हो जाए। भाई गांव वाला लग रहा है व्यवस्था करण का बात होली, लेकिन राजस्थान नंबर की गाड़ी मोटरसाइकिल से पूरा उड़दम थारा से अपनी व्यवस्था ने खराब करेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई, जो भी भाई राजस्थान का रहे उनका कोई गांव का गुआंड का जानकार से तो फोन करके एक बार तसल्ली करो। हमारा गांव का आदमी उन तो रिक्वेस्ट करने लग रहा है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई राजस्थान का जो भी भाई आ रहा है वह न्यू देखो भाई उनके साथ का या कोई गांव का गुआंड का से, तो यह चीज आप इन होड़ कौन देनी, आप इन शांतिपूर्ण तरीका धरनो चढ़ानो। हरेश भाई एक तो भाई अगर बड़े बुजुर्ग कोई बात कहें उनका सम्मान करे यारो, नुकिल की मत मारा करो। क्या मन के मैं सोच समझ का कहते होंगे, आमीन से पैदा हो रहे हैं ये मारे तो नहीं, अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। दूसरी बात, चारों तरफ जो रोड जाम कर रहे हैं, जिस भी गांव में जो जाम लगाने लग रहे हैं उनका जोड़ के विनती है वो गलत है। अगर धरने पर आप लोगों के आदमी नहीं पहुंचेंगे, संख्याएं नहीं पहुंचेगी, फिर फायदा क्या हुआ? अब बात आती है जो हमारी
बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो क्रूरता हो रही है, इसका समाधान क्या हो? क्योंकि यो हाल रहा, दो बात है भाई, कहते जितनी मेरी मां बैठी है अपनी कोख तो बेटी जाननी बंद कर दो, जमोए मत। सब तो पहली बात, अगर जब बेटी जामनी है इनकी सुरक्षा करनी सीख लो। इनकी सुरक्षा जब तुम सरकार के भरोसे बैठे हो, धरती पाकड़े बताने लग रहा था हर 15 मिनट में एक बलात्कार हुआ है, हर 15 मिनट में। इसका सबसे पहला समाधान, गोहाना तुमने चुनाव लड़ा था, एक बात कही थी, जय एमएलए बन गया, सरकार को हो किसे की हो, मेरे हल्के में बलात्कार हो गया, चौक पर खड़ा कर मरवा दूंगा, गारंटी है इस बात की। अब बात यह है, जो जितने दोषी हैं, सबसे पहले तो उनके जो चेहरे, उनका दोष हमारे सामने, इस समाज के सामने स्थापित किया जा कि ये दोषी हैं, और फिर उन दोषियों को, मेरा मानना यह है भाई, जेल भेज के क्यों फरीगी दाल प्याओ हो। जैसे वकील साहब बताओ था फांसी में हम चढ़वा देंगे, बचाओती भी वही दूसरा वकील खड़ा पाओगा, बचा भी वे दे हैं। ना इस परिवार में तारीका प्रदान किया संग्रह, ना इस परिवार में वो मुकदमा लड़न किया संग्रह। बात आड़ेगी आड़े खत्म हुआ तो घना बढ़िया है, खत्म नहीं हुआ। उन अपराधियों के सबसे पहले तो चेहरे जग जाहिर करे जा, और जग जाहिर करने के बाद एक नई शुरुआत करी जा, किसी भी चौक पर खड़ा करके उसी परिवार के सामने गोली मारी जा जिस परिवार की बेटी के साथ यह अन्याय हुआ है। और जमीन चक्रा में रह गए, अकुन न पकड़वाओ। देखो, सरकार और प्रशासन ऐसी चीज होती है, किसी 4-5 जने न ठाकर ठोक देंगे और थारे भी दिल में संतुष्टि मिल जाएगी, गोली मार दी। एनकाउंटर जो है पुलिस करते पकड़ नहीं करती, मिलजुल को पहले उठावेंगे और फिर एक गोली पाया मार देंगे, अखबारों में खबर चलती पाओगी सरकार की बड़ी कामयाबी बलात्कारियों को पकड़ा। 10 दिन बाद उनके वे पाठ ठीक हो पाओगे, घोड़ा है कूदेंगे, जेल में फरीगी दाल पीवेंगे। मेरा मानना यह है, जब इन करड़े हो रहे हो ना, तो इतने करड़े रही हो, चौक पर खड़ा करके इस परिवार के सामने उन अपराधियों को गोली मारी जाए, इससे कम कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो, थारा बेटा हूं, थारा बालक हूं, माफी मांगू हूं, और धरने पे जो जिम्मेदारी लाओगे, जिस टाइम बुलाओगे, सब तक खड़े पाओगे। धन्यवाद जी।